बहुत पुराने जमाने की बात है जब दुनिया के बड़े हिस्से पर एक ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद बताया जाता है। वो कलदानी कबीले से ताल्लुक रखता था और अपनी विशाल सल्तनत के घमंड में डूबा हुआ था। शुरुआत में लोग उसे इंसाफ पसंद और समझदार हुक्मरान मानते थे, मगर वक्त के साथ उसकी सोच बदलती चली गई। उसके दौर में लोग बुतों, सितारों और ग्रहों की पूजा करते थे। नमरूद ने इस अंधविश्वास को अपनी ताकत का जरिया बना लिया। जैसे जैसे उसकी हुकूमत फैलती गई, वैसे वैसे उसके दिल में गुरूर भरता गया। उसने एक मजबूत फौज खड़ी की, ऊंचे ऊंचे मीनार और इमारतें बनवाईं और खुद को सबसे बड़ा मालिक समझने लगा। कहा जाता है कि उसने एक बार ऊंचे टावर पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर चलाया। जब तीर खून से सना हुआ वापस आया तो नमरूद इस गलत फहमी में पड़ गया कि उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया है। असल में ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी ताकि उसका घमंड और बढ़े और हक पूरी तरह जाहिर हो जाए। अपनी ताकत के नशे में नमरूद ने खुद के बुत बनवाए और ऐलान कर दिया कि वही खुदा है। उसने लोगों को मजबूर किया कि उसकी ही इबादत करें। हालांकि कुरान मजीद में उसका नाम सीधे तौर पर नहीं आता, लेकिन सूरह अल बकरा में जिस जालिम बादशाह का जिक्र है, बहुत से उलमा उसे नमरूद ही मानते हैं। इसी दौर में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। नमरूद ने एक डरावना ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर नजूमियों ने ये बताई कि उसकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो उसके झूठे दावों को तोड़ देगा। इस डर से उसने नवजात लड़कों के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। अल्लाह की हिफाजत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक गार में छुपा कर पाला। फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने उनका रिस्क पहुंचाया और उन्होंने बचपन उसी गार में गुजारा। जब वो जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र और अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने सितारों, चांद और सूरज को देखकर लोगों को बताया कि जो चीज़ डूब जाए, गायब हो जाए, वो खुदा नहीं हो सकती। असली रब वो है जो हमेशा बाकी रहता है। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उनके अपने वालिद ने भी उन्हें धमकाया, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र और अदब के साथ अल्लाह के दीन पर कायम रहे। एक मौके पर जब पूरी कौम त्योहार के लिए शहर से बाहर गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में जाकर सारे बुत तोड़ दिए, सिर्फ बड़े बुत को छोड़कर उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग लौटे और तबाही देखी तो गुस्से में उन्हें पकड़ लिया गया। नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बीच ऐतिहासिक बहस हुई। जब नमरूद ने कहा कि वो भी जिंदगी और मौत देता है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। इस सवाल ने नमरूद को लाजवाब कर दिया। गुस्से में आकर नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। एक भयानक आग तैयार की गई, मगर जब उन्हें आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मोजज़ा देखकर भी नमरूद का घमंड खत्म नहीं हुआ। आखिरकार अल्लाह ने उसे एक बेहद छोटी मगर ताकतवर मखलूक मक्खी के जरिए हलाक किया। जो खुद को खुदा समझता था वो एक मामूली मक्खी के सामने बेबस हो गया। ये कहानी इंसानियत के लिए एक साफ सबक है कि ताकत, हुकूमत और गुरूर हमेशा अल्लाह की मर्जी के आगे कमजोर होते हैं और हक आखिरकार जाहिर होकर रहता है।